हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ टाइम कोडिंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो बहुत लेट आई है उन 2 वीडियोस से। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे एग्जाम चल रहे हैं, तो थोड़ी सी वीडियो में आपको डिले हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, बट ये प्रोजेक्ट हम पूरा जरूर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ एक चीज और मुझे आपको बतानी थी कि सब लोग ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है वो पटेल माइंड चेक का उठवाया हुआ है, बट ऐसा ही है। मैंने वो प्रोजेक्ट का पूरा लेआउट वही रखा है, बट इसमें फंक्शनैलिटीज अलग अलग ऐड की है। काफी सारी चीजें इसमें आपको न्यू मिलेगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा प्रोजेक्ट बनवाऊं जो आपको इजी रहेगा और आपको समझ में भी आना चाहिए एक एक चीज, तो इसलिए मैंने वो प्रोजेक्ट उठाया था। तो आपने तो कमेंट बॉक्स ही भर दिया कि ये पटेल माइंड स्टैक का है, पटेल माइंड स्टैक का है। आप मुझे जब बताना, जब ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, कि आपको समझ में आया नहीं आया। मैं किसी का भी प्रोजेक्ट उठा रही हूँ, बट मेरा मेन मकसद ये है कि आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने मॉडल्स वगैरह सब कंप्लीट कर लिए थे। कंट्रोलर्स के हमने जॉब वाला कंट्रोलर्स बनाया था, और इसमें एक कंट्रोलर्स रह लग गया था आपका एप्लीकेशन कंट्रोलर्स। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोलर्स, एप्लीकेशन राउट्स, ये सारी चीजें रह गई थी एप्लीकेशन वाली। जो ये प्रोजेक्ट बना रहा है उसको वो समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ। ठीक है, अब जो एप्लीकेशन वाला है वो आज हम कंप्लीट कर देंगे और आपका जो बैकएंड का काम था वो पूरा हो जाएगा। बट अभी हम क्लाउडनरी का इसमें यूज करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट में। जो क्लाउडनरी का यूज अभी नहीं करेंगे, वो लास्ट में जाके करेंगे। बैकएंड का पार्ट तो हम इसमें कवर कर देंगे। क्लाउडनरी की जो चीज होती है वो भी हमारी बैकएंड में ही आती है। बट क्या हो जाएगा, अगर मैं आपको अभी करवा दूंगी तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। जैसे कि आप फाइल को अपलोड करते हो, ये सारी चीजें करते हो, फाइल को जो अपलोड करते हो, जो फोटो आता है वो कहाँ स्टोर होगा? वो आपका स्टोर होगा क्लाउडनरी पर। ठीक है, तो उसको हम बाद में जाके करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, बैकएंड का काम इतना कंप्लीट हो जाएगा आज आपका। नेक्स्ट वीडियो से हम फ्रंट एंड का वर्क स्टार्ट कर देंगे। जो आपको यूआई दिखता है, जो आपकी वेबसाइट होती है वो आपको दिखती है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो से कवर करना शुरू करेंगे। जैसे कि आपका बैकएंड का जो पार्ट है वो 3 वीडियोस में कवर हो गया है, वैसे ही हम अपनी जो फ्रंट एंड का पार्ट होगा वो भी कोशिश करेंगे 3-4 वीडियो में कवर हो जाए। देन उसके बाद हम क्लाउडनरी पर करेंगे एंड उसको फिर हम होस्ट भी कर रहे होंगे। ठीक है, प्रोजेक्ट थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वीडियोस थोड़ी ज्यादा हो जाएंगी, बट प्रोजेक्ट बहुत ही सॉलिड बनने वाला है। ठीक है, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर किया करो, और हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करो, एंड हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन करो। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सो लेट्स गो। अब हम आ गए स्क्रीन पर। अब मैं आपको बताती हूँ, देखो पिछली वीडियो में हमने क्या क्या किया था। एक बार आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, बहुत थोड़ा सा। अभी तक हम बैक एंड पर वर्क कर रहे हैं, फ्रंट एंड पर कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरा मतलब कहने का ये है कि आपको कुछ भी अभी वेब पेजेस पे नहीं दिख रहा। जैसे कि हमारा ये वाला प्रोजेक्ट, ये हमारा फ्रंट एंड का काम होता है। आपको पता है कि जो भी हम देख सकते हैं वो हमारा फ्रंट एंड का वर्क होता है, बट हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर मैं यहाँ पर साइन अप या लॉग इन कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लॉग इन कर रही हूँ किसी भी आईडी से जो भी मैंने यहाँ पर बना रखी है, ठीक है, मान लो इस आईडी से मैं यहाँ पर लॉग इन कर रही हूँ, ठीक है, स्टूडेंट के लिए कर रही हूँ, देन यहाँ पे लॉग इन कर रही हूँ, तो ईमेल करेक्ट, मतलब ये क्या बताया, इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड। तो ये चीजें मेरी जितनी भी हो पा रही है वो मेरे बैकएंड पर हो पा रही है। तो अभी पहले हम बैकएंड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो आज हम बैकएंड का कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम फ्रंट एंड में काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम बैकएंड का काम कर रहे हैं, और बैकएंड सबसे ज्यादा जरूरी होता है सबसे पहले, क्योंकि अगर बैकएंड हो जाएगा तो फिर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकएंड ही आपका काम सारा कवर कर लेगी। क्योंकि फ्रंट एंड बहुत इजी होता है मेरे हिसाब से, तो बैक एंड को कर लो तो फ्रंट एंड हो ही जाएगा, क्योंकि सारी फंक्शनैलिटीज होती है वो तो बैक एंड में ही हो जाती है। फिर उसको तो हमें डायनेमिक करना पड़ता है फ्रंट एंड को। ठीक है, सो इस मेरा कहने का मतलब ये है कि बैक एंड आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, और आपने देखा होगा कुछ भी नहीं है बैक एंड में, कुछ भी जिसे कह देते हैं मिडल वेयर्स बनाने पड़ते हैं, मॉडल्स सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं इसमें, और कंट्रोलर्स जो होते हैं हमारे वो भी थोड़े बहुत ठीक होते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो ये काम तो आपको करने ही करने पड़ेंगे। ठीक है, सो पिछली वीडियो में हमने जो जॉब का कंट्रोलर बनाया था उसको हमने रन करके देखा था, मतलब जॉब राउट्स पर चले जाते हैं हम, और जॉब राउट्स पर हमने ये वाले पार्ट्स को रन किया था, 2 पार्ट्स को रन किया था, इस वाले को नहीं किया था। तो इसलिए शुरू से ही हम इसको करके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें जाना होगा अपने होप स्कोच पर। ठीक है, होप स्कोच पर चले जाते हैं, और होप स्कोच पर आने के बाद ये हमारा चल रहा है यहाँ पर थोड़ा, इसको हम हटा लेते हैं एंड यहाँ से इसको हम
कट कर देते हैं, ठीक है। जितना भी है शुरू से देखते हैं हमने कितना कितना किया है, तो इसको भी कैंसिल करना है हमें, इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे जाके देखते हैं हमने अपना पोस्ट जॉब, मतलब ये सारे बना रखे हैं बट वो बात नहीं है। तो अगर मैं कभी भी पोस्ट जॉब करूं, मतलब कि अगर कभी भी जॉब को पोस्ट करूं, तो उसमें हमारे से क्या क्या चीजें मांगी जाती है, हमारे से मांगा जाता है टाइटल, ठीक है। सो सबसे पहले मैं बॉडी पे जाऊंगी, यहाँ पे लिखी होंगी चीजें, टाइटल, टाइटल को चेंज करके मैं देती हूँ यहाँ पर फ्रंट एंड की जगह दे देती हूँ मैं यहाँ पर बैक एंड, ठीक है। सो क्या दूंगी मैं यहाँ पर बैक एंड, बैक एंड डेवलपर, ठीक है। बैक एंड डेवलपर दे देती हूँ। यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा स्पेसिंग देना पड़ेगा हमें यहाँ पर, और इसको कट करना पड़ेगा। यहाँ से कुछ मिसिंग है इसका, यहाँ पे डबल कोट्स मिसिंग थे, ठीक है। आई वॉन्ट बैकएंड डेवलपर फॉर माई कंपनी, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना बैकएंड, ठीक है। जैसे ही मैं बैकएंड लिख दूंगी, बैकएंड डेवलपर फॉर माई कंपनी रिएक्ट जेएस मोंगोडीबी, हमें ये सारी चीजें चाहिए। और सैलरी हमें यहाँ पर चाहिए 50,000, लोकेशन पुणे होनी चाहिए, फुल टाइम वर्क होना चाहिए, ये सारी चीजें ऐसे ही रखते हैं। और कंपनी की आईडी यही रखते हैं जो हमने पहले दी थी। सो सेंड करते हैं, इसको सेंड करेंगे तो यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड बताएगा, मतलब कि कौन सा रिक्रूटर है जो ये जॉब क्रिएट करना चाहता है, जॉब को पोस्ट करना चाहता है। तो हम यहाँ पर रजिस्टर या लॉग इन कर सकते हैं, लॉग इन करते हैं यहाँ पर, रिक्रूटर के लिए ही है यहाँ पर, और इसको मैं कर देती हूँ सेंड। तो वेलकम बैक दीवी, आपका वेलकम बैक हो चुका है। और हम यहाँ पर जाने वाले हैं अपने किस पर, नीचे जाते हैं जहाँ पर हमने अपनी कंपनी पोस्ट को जॉब किया है, जॉब पोस्ट किया है, और अब हम इसको सेंड करते हैं। सेंड करते हैं तो न्यू जॉब क्रिएटेड हो जाएगी सक्सेसफुली आपके लिए, और ये सारी चीजें आपकी आ जाएंगी, ठीक है। कंपनी में कंपनी की आईडी आ जाएगी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। उसके बाद हम सारी कंपनीज को देखना चाहते हैं, तो गेट ऑल जॉब्स हमारा होगा, जिसमें सिर्फ जॉब क्या होगी, गेट होगी। तो इसको मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे सेंड कर देती हूँ। जो जितनी भी जॉब्स है वो सारी जॉब्स हमारे पास आ जाएगी। सेकंड आप हमारा होता है एडमिन के लिए, तो ये एक बार मैं देख लेती हूँ, गेट जॉब बाय आईडी, ओके, ये भी आईडी के लिए है और ये भी आईडी के लिए हो रहा है, तो उसका नेम हम चेंज कर देंगे। अभी के लिए इसको यहाँ से हटाते हैं और गेट एडमिन जॉब्स के लिए रखते हैं। तो सबसे पहले हमें गेट एडमिन जॉब्स के लिए क्या करना होगा, आप ये बताओ। गेट एडमिन जॉब्स के लिए हमें लिखना होगा जॉब स्लैश, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना गेट स्लैश, गेट तो लिखा नहीं जाएगा, स्लैश में गेट एडमिन जॉब्स लिखा जाएगा, ठीक है। आप राउट्स में जाके देख सकते हो, आपको यही राउट्स क्रिएट होके मिलेंगे, ठीक है ना। सो इसको कर देती हूँ मैं सेंड। तो जॉब्स में भी कुछ नहीं आ रहा, और हमें तो जॉब्स में चाहिए, तो जॉब्स में कुछ क्यों नहीं आ रहा ये आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसका नाम लिखो, क्या लिखा है, गेट एडमिन जॉब्स, ठीक है। उसके लिए हम जाएंगे अपने जॉब कंट्रोलर डॉट जेएस पर। उसके बाद हमारा ये जो एडमिन जॉब्स है वो ये रहा, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, सर्वर हमारा चलता ही रहेगा। सो ये वाले पार्ट को यहाँ से पकड़ के नीचे ले आते हैं, ठीक है, ताकि हमें जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल अच्छे से दिख जाए। तो जॉब हो रहा है यहाँ पे, गेट ऑल जॉब्स हो रहा है, नीचे जाके ये रहा गेट एडमिन जॉब्स। इसके अंदर ये हमें एक चीज बता रहा है कि आप जॉब्स को फाइंड ही नहीं कर पा रहे, ठीक है, तो जॉब्स ही नहीं आ पा रही। तो एक बार हम क्या करते हैं, यहाँ से एडमिन आईडी को हटा देते हैं, अभी के लिए इसको कमेंट आउट कर देते हैं। सो कमेंट आउट के लिए आपको पता है क्या करना पड़ता है, ये पूरा ही कमेंट आउट हो गया, अब आप ये देख रहे होंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको अनकमेंट आउट करते हैं, और जो ये एडमिन आईडी है इसको हम हटा ही देते हैं, ठीक है, बाद में लिख लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी। एंड सेव, ठीक है। फिर यहाँ पर जाते हैं एंड इसको सेंड करते हैं। यहाँ से थोड़ा यहाँ पे कुछ अभी वेट करना पड़ता है थोड़ा सा ना। फिर यहाँ पे क्या हुआ, हमने कैंसिल कर दिया, फिर से सेंड किया, तो अभी ये चले जा रहा है, मतलब कि कुछ एरर आ रही है। अब वो एरर कहाँ पर दिखेगी, हमें यहाँ पर दिखेगी, ठीक है। तो इसके लिए इसको ऊपर करना होगा। सो इसको ऊपर करने के लिए यहाँ से इसको ऊपर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे कनेक्टेड सक्सेसफुली है, मतलब कि सर्वर तो हमारा चल रहा है। फिर यहाँ पे हमारी ये क्यों नहीं चल रही रिक्वेस्ट, यहाँ पे हमने लिखा गेट एडमिन जॉब्स कैंसिल, ये आ गई, देखो थोड़ा टाइम लगता है किसी इस चीज में हो जाती है। तो यहाँ पे जॉब्स आ गई है, हमारी फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब है एक हमारे पास, एक हमारे पास बैक एंड डेवलपर की जॉब है, ठीक है। ये दो जॉब्स है हमारी जो हमारे पास आ चुकी है, गेट एडमिन जॉब्स। तो इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा हो गया। तो ये जो गेट ऑल जॉब्स है
इसका हमें नेम रीनेम करना होगा, रीनेम रिक्वेस्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पे हम लिख रहे हैं गेट एडमिन जॉब्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ गेट एडमिन जॉब्स। ठीक है, ये हमारा पिछली वीडियो में रह गया था ये चीजें, तो इसलिए इनको मैं कवर करवा रही हूँ। देन नेक्स्ट क्या होने वाला है, आपका आईडी के लिए होने वाला है कि किस आईडी के लिए आप इसको रन करने वाले हो। तो किस आईडी के लिए करने वाले हो, स्लैश गेट स्लैश आईडी होना चाहिए। तो स्लैश गेट करके स्लैश आईडी कौन सी देंगे हम, मान लो मैं आईडी यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया है, यहाँ पर तो गेट एडमिन जॉब्स ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो मैं लिख देती हूँ गेट एडमिन जॉब्स, और इसके लिए सेंड भी कर रखा है हमने, एडमिन लिख करना है और दोबारा लिखते हैं। ठीक है, एडमिन एंड यहाँ पर लिख दिया मैंने जॉब्स। ठीक है, तो ये तो क्योंकि इसी का है तो यहाँ पे नेक्स्ट पर चले जाते हैं और इसको हटा देते हैं यहाँ से, और ये वाला गेट एडमिन जॉब्स वाला है ना, इसको ही ले लेते हैं। फिर यहाँ पे स्लैश गेट स्लैश आईडी किसकी चाहिए मुझे, गेट एड जॉब बाय आईडी। तो जॉब की जो आईडी होगी, जोन सी भी जॉब चाहिए उसकी आईडी, मान लो मुझे चाहिए फ्रंट एंड वाली चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसको इसको कर लूंगी मैं कॉपी। ठीक है, इसको मैंने कर लिया कॉपी। कॉपी करने के बाद यहीं पर चली जाती हूँ मैं, और इसके बाद इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ, देन इसको सेंड करती हूँ। तो मेरे पास फ्रंट एंड डेवलपर की जो होगी वो मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, बैक एंड वाली नहीं आ रही, फ्रंट एंड वाली आ रही है। ठीक है, तो इसका नेम हम इसको सेव कर लेते हैं, सेव एज। सेव एज के बाद इसका नेम मैं रखने वाली हूँ गेट जॉब बाय आईडी। ठीक है, तो गेट जॉब बाय आईडी मैं इसका नेम यहाँ पर रख रही हूँ। ठीक है, और जॉब पोर्टल में इसको डालना है, देन इसको सेव करना है। ठीक है, तो इनको यहाँ से कट कर देते हैं हम। ठीक है, कट कर देती हूँ मैं, सेव तो करना ही था, इसको ऊपर हटा देते हैं क्योंकि वो चीजें मेरे पास यहाँ पर है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसको कट कर देते हैं, देन इसको भी कट कर देते हैं, देन इसको भी कट कर देते हैं, देन इसको भी कट कर देते हैं, इसको भी कट कर देते हैं। यस कर दो क्योंकि वहां पर सेव है सारी चीजें ना। अपडेट इन्फॉर्मेशन इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो यहाँ से, मतलब कि खाली कर दो रास्ता, बहुत ज्यादा भीड़ हो गई है यहाँ पर। सो यहाँ से सारी चीजें आप खाली कर दो, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ से इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, सेव एंड इसको कट कर दो, इसको कट कर दो। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो पिछली वीडियो से खुली हुई आ रही है, तो इनको मैं यहाँ से कट करना चाहती हूँ। ठीक है, लॉगिन और रजिस्टर को चाहे तो रहने देते हैं चाहे तो कर देते हैं, क्योंकि इनके आपको बार बार नीड पड़ती रहती है। ठीक है, चलो तो इसको यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, अब आपने ये चीजें क्या कर ली, क्रिएट कर ली। अब जॉब्स वाला पार्ट आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब सिंपल एक चीज करनी है, जैसे कंपनी का मॉडल बनाया था, जॉब का, यूजर का और एप्लीकेशन का, ऐसे ही हमारे लिए एप्लीकेशन का, इसलिए हमारे लिए एप्लीकेशन का कंट्रोलर बनना भी जरूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं बना देती हूँ एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है, जो आपका मन करे आप लिख सकते हो। एप्लीकेशन डॉट कंट्रोलर, क्या लिखोगे यहाँ पर, कंट्रोलर डॉट जेएस। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें चीजें क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर अपने मॉडल से पहले तो एप्लीकेशन को ही ले आएंगे, इंपोर्ट। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को लेकर आ रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एप्लीकेशन एंड यहाँ पर मैं लिख रही हूँ फ्रॉम। फ्रॉम करके मैं यहाँ से ला रही हूँ डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स आना चाहिए, क्योंकि मॉडल्स के अंदर से ला रहे हैं हम, तो डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स स्लैश फिर हम किसको ला रहे हैं, एप्लीकेशन डॉट मॉडल डॉट जेएस को। ठीक है, यहाँ से हम इसको ला रहे हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बनाऊंगी अप्लाई जॉब, जो भी जॉब पे अप्लाई करेगा उसके लिए राउट बन रहा है, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक्सपोर्ट कोस्ट अप्लाई जॉब। ठीक है, अप्लाई जॉब इज इक्वल्स टू एजिंग, सॉरी एसिंक, क्या क्या निकल रहा है मेरे मुंह से भी, एसिंक वगैरह। फिर यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बनाएंगे एरो फंक्शन। ठीक है, इसमें जाएगा हमारा ट्राई एंड यहाँ पर आएगा हमारा कैच ब्लॉक। ठीक है, ट्राई एंड कैच ब्लॉक आ जाएगा। उसमें क्या लिखेंगे हम, एरर में तो आपको पता ही है हम क्या लिखते हैं, एरर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपना लॉग करके एरर। ठीक है, और उसके बाद ऊपर चले जाएंगे। अब लिखते हैं ट्राई में क्या क्या काम करना है। ठीक है, एक यूजर की आईडी होगी जो रिक्वेस्ट की आईडी से आ रही होगी, क्या होगी, एक यूजर की आईडी होगी जो हमारी रिक्वेस्ट की आईडी से आ रही होगी। तो वो कैसे आती है, वो ऐसे आती है, हम यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट, हमें चाहिए यूजर आईडी, तो हम लिखते हैं यहाँ पर यूजर आईडी।
अब यूजर आईडी कहाँ से आएगी, हमारी रिक्वेस्ट की आईडी से आएगी, तो ये यहाँ से हमारी आ जाएगी, रिक्वेस्ट जो आईडी भेजेगा उससे हमारी आईडी आएगी यूजर की जो भी होगी। और यहाँ पे जो जॉब की आईडी होगी वो कहाँ से आएगी, वो रिक्वेस्ट डॉट पैरम से आएगी। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना कहाँ से कौन सी आईडी आ रही है। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, ठीक है, ये आईडी यहाँ से आ रही है और ये वाली आईडी हमारी यहाँ से आ रही है। अगर हमारी जॉब की आईडी नहीं आती, ठीक है, अगर हमारी जॉब आईडी नहीं आती है तो हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगा जॉब आईडी इज रिक्वायर्ड, मतलब कि जॉब की आईडी पहले से ही रिक्वायर्ड है, तो जॉब की आईडी तो आनी ही आनी चाहिए वरना तो आपके पास एरर आएगी। तो हम लिख देते हैं रिटर्न, रिटर्न में कर देती हूँ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में हमारे पास अगर कोई भी एरर आती है तो 400 स्टेटस आ जाता है, जेसन में आ जाएगा मैसेज। ठीक है, मैसेज में प्रिंट होके आएगा जॉब आईडी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या लिखा आएगा, जॉब आईडी इज रिक्वायर्ड। उसके बाद यहाँ पर क्या लिख के आएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा सक्सेस फॉल्स, क्योंकि सही काम तो कोई हुआ नहीं है, गलत हुआ है तो इसलिए फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद चेक इफ द यूजर हैज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द जॉब, अगर यूजर ने ऑलरेडी अप्लाइड कर रखा होगा उस जॉब पे तो हमारे पास आना चाहिए यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब। ठीक है, तो वो कहाँ पर आना चाहिए, इसके बाद ही हम काम करेंगे अपना। कहाँ पर लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे हम कॉन्स्ट मॉडल बनता है, ठीक है, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन, अगर कोई भी फाइल, मतलब कि आप किसी जॉब में अप्लाई कर रहे हो, आपने अपनी एप्लीकेशन डाल दी तो आप दोबारा थोड़े ना अप्लाई कर दोगे, ऐसे तो वहां पर बल्क में एप्लीकेशन हो जाएगी, आप 50 बार कर सकते हो, ऐसा काम नहीं करवाना हमें अपनी वेबसाइट पर, तो इसलिए हमें ये चीज लिखनी है एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। फिर यहाँ पे मैं कर रही हूँ अवेट, ठीक है, अवेट में मैं कर रही हूँ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन डॉट फाइंड वन, ठीक है, फाइंड वन। उसके बाद मैं यहाँ पर क्या दे रही हूँ कि जो हमारी जॉब है, जॉब, जॉब के अंदर तो आ जाएगी हमारी जॉब की आईडी, और यहाँ पर एप्लीकेंट्स में आ जाएगी हमारी यूजर की आईडी, एप्लीकेंट में, ठीक है, एप्लीकेंट में आ जाएगी हमारी यूजर आईडी, तो ये दो चीज आ जाएंगी। ऑल्ट जेड में यहाँ पर कर देती हूँ। अब अगर एग्जिस्ट एप्लीकेशन होगी, अगर होगी, नहीं होगी का कोई सीन नहीं है इसमें, अगर होगी तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगर हमारी एग्जिस्ट होगी फाइल, नोट तो लगाना ही नहीं है, एग्जिस्टिंग होगी एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पर लिखवा दूंगी रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी डॉट जेसन, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी रिटर्न, ठीक है, रिटर्न, और इसमें दूंगी मैं रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन, ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लगा दूंगी। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, जो हमारे पास ये चीजें आ रही है कि हमारा जो रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस है, देखो क्या क्या हो गया, ये दो दो बार हमारे पास चीज प्रिंट होके आ रही है, तो ये चीजों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब सही है। फिर जेसन में यहाँ पे मैसेज प्रिंट होना चाहिए कि ऑलरेडी यूजर ने क्या कर रखा है, अप्लाइड कर रखा है, तो क्या लिखा जाएगा, यू हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर दिस जॉब, ठीक है, अप्लाइड फॉर दिस जॉब, ये प्रिंट होके आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर क्या आना चाहिए हमारे पास, सक्सेस में आना चाहिए फॉल्स, ठीक है ना, ये चीज आनी चाहिए, ये वाला काम हो गया। फिर अगर हमारा, हम देखेंगे कि अगर जॉब एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे आएगा हमारा फॉल्स, ठीक है, और वो नहीं आएगा, जो मैंने फॉल्स डब्लू लिख दिया था वो गलती से लिखा गया था। अब अगर हमारा जॉब एग्जिस्ट नहीं करता और करता है तो क्या काम होना चाहिए, तो उसके लिए हम बना देते हैं जॉब का मॉडल जो है वो, जॉब का मॉडल क्या, हाँ, जॉब का जो मॉडल होता है उससे तो हम आईडी को फाइंड करेंगे क्योंकि ऐसे ही होता है। सो यहाँ पर जाकर मैं लिखूंगी अपना कॉन्स्ट जॉब, ठीक है, कॉन्स्ट जॉब इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अवेट, क्योंकि एसिंक तो चल ही रहा है, अवेट मतलब एसिंक्रोनसली काम हो रहा है। फिर यहाँ पर लिखूंगी जॉब डॉट, फिर यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जॉब डॉट फाइंड बाय आईडी, आईडी से फाइंड कर रहे हैं तो फाइंड बाय आईडी यहाँ पर लिखा जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जॉब की आईडी से उसको हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पर जैसे ही हमने जॉब आईडी लिखा फिर क्या होगा, फिर यहाँ पर हमारा अगर जॉब हमारी नहीं होगी, नॉट का साइन एंड जॉब, अगर हमारी जॉब नहीं होती है
तो क्या होता है, हमारे पास प्रिंट होके आएगा, पहले तो रिटर्न कर देंगे मैसेज रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस से। और जब मैंने कहा था जब नॉट फाउंड की बात आती है तो 404 स्टेटस लगता है डॉट जेसन, ठीक है, डॉट जेसन। और इसके अंदर मैं यहाँ पर मैसेज को प्रिंट करवाऊंगी और मैसेज में मेरा लिख के आएगा जॉब नॉट फाउंड, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा आएगा, जॉब नॉट फाउंड, एंड यहाँ पर लिख के आएगा मेरा सक्सेस में फॉल्स। क्या लिख के आएगा, सक्सेस में फॉल्स, क्योंकि कोई काम सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे काम गलत हो रहा है। फिर हम एक एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशन में जॉब की आईडी आएगी और एप्लीकेशन में यूजर आएगा। तो कैसे लिखा जाएगा, कॉन्स्ट न्यू एप्लीकेशन, ठीक है। क्या लिखा आएगा, न्यू एप्लीकेशन। न्यू एप्लीकेशन में हम करेंगे अवेट, ठीक है, अवेट करूंगी मैं यहाँ पर एप्लीकेशन क्रिएट। तो एप्लीकेशन डॉट क्रिएट कर रही हूँ, मतलब कि मैं क्रिएट कर रही हूँ, एंड यहाँ पे लगा देंगी मैं ब्रैकेट ब्रैकेट। देन यहाँ पे मैं लिखने वाली हूँ जॉब में आएगी हमारी जॉब की आईडी, ठीक है, कॉमा। फिर यहाँ पर मैं लगाऊंगी एप्लीकेंट, एप्लीकेंट में आ जाएगी हमारी यूजर की आईडी। अभी आपको पता चल जाएगा जॉब की आईडी हम इसलिए ले रहे हैं ताकि जॉब जो है वो आईडी को देख सके, और एप्लीकेंट में हम यूजर की आईडी इसलिए ले रहे हैं ताकि हम यूजर अप्लाई कर सके एप्लीकेशन में, ठीक है, ये चीज है। तो इस तरीके से ये काम हो रहा है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगी जॉब डॉट एप्लीकेशंस, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा, एप्लीकेशंस, और फिर इसके अंदर हम पुश करेंगे, ठीक है। क्या पुश करेंगे, न्यू एप्लीकेशन की आईडी के साथ, इसको न्यू एप्लीकेशन डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। ये चीजें थोड़ी समझने वाली होती है, बहुत कम, मतलब लॉजिक तो इसमें कम ही लगता है एक तरीके से, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं है, हर बार यही चीजें करनी होती है, ठीक है। फिर मैं जाऊंगी नीचे, अवेट करूंगी और सेव करवा दूंगी मैं जॉब को। तो जॉब डॉट सेव मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे अपनी जॉब को सेव, ठीक है, जॉब को सेव करवा देंगे। उसके बाद हमारी क्या चीज बचेगी कि जब जॉब सेव हो जाएगी तो हम यहाँ पर करेंगे रिटर्न, और यहाँ पे क्या आएगा, हमारा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस आएगा। मतलब स्टेटस आएगा कि हमारी जो जॉब है उसके लिए लिखा हुआ आ जाए जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली, तो जॉब पे अप्लाई हो गया है सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पर स्टेटस देंगे 201, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डॉट जेसन, और डॉट जेसन में मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ अपना मैसेज जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मैसेज में, दोबारा से लिखते हैं, मैसेज में यहाँ पर लिख के आएगा जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली, ठीक है। तो कैसे लिखा जाएगा, सक्सेसफुली, ये मैं यहाँ पर लिख दूंगी। उसके बाद क्या होगा, मैसेज हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर सक्सेस आ जाएगा लिख के ट्रू, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सक्सेस ट्रू। उसके बाद क्या चीज बचती है, ये वाला जो हमारा राउट है अप्लाई जॉब वाला, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा ये कंप्लीट, क्योंकि इसमें और कुछ हमें करना ही नहीं है, अप्लाई करनी थी अपनी जॉब को, वो हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे कि एक्सपोर्ट, हम करेंगे गेट अप्लाइड जॉब, जिसने जॉब पर अप्लाई किया है वे सारी चीजें हमें आकर दिखे, तो वो चीज हम यहाँ पर करेंगे। तो एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, इंपोर्ट हमें यहाँ पर एक और मॉडल करना पड़ेगा, जॉब मॉडल, जो हमने किया है पीछे भी, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज किया है उसका जॉब मॉडल का, तो फिर एरर आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ डॉट डॉट स्लैश मॉडल्स, फिर यहाँ पर लिखूंगी स्लैश, फिर यहाँ पर मैं लिखूंगी जॉब मॉडल डॉट जेएस, ठीक है, क्योंकि जॉब को हमने यहाँ पर यूज कर रखा है इसलिए। फिर यहाँ पर मैं कर रही हूँ एक्सपोर्ट कॉन्स्ट यहाँ पर अप्लाई जॉब के लिए क्या था, अब करेंगे गेट अप्लाइड जॉब्स, किस किस ने अप्लाई किया है वे सारे पर्सन हमें आकर दिख जाए, तो उसके लिए लिखेंगे हम गेट अप्लाइड जॉब्स, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगी एसिंग फंक्शन, ये हमारा होने वाला है, इसमें हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, उसके बाद यहाँ पर हमारा ये वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा रहे होंगे, ट्राई एंड कैच, एंड यहाँ पर मैं लिख दूंगी एरर, एंड एरर में यहाँ पे मैं लॉग करवा दूंगी अपनी कंसोल की एरर को। तो लॉग के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं लॉग, एंड लॉग ऐसे नहीं लिखा जाता है, नीचे जाके यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ अपना एरर, ठीक है। ट्राई में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ कॉन्स्ट यूजर आईडी, कहाँ से आएगी हमारी यूजर आईडी, तो आएगी यूजर आईडी का, तो यहाँ पर सारा खेल चल रहा है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी रिक्वेस्ट डॉट आईडी, और इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हमें फेस करना पड़ेगा यूजर आईडी वगैरह में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम सारी चीजों को फेस करते हुए यहाँ पर चलेंगे। अब एप्लीकेशन का जो मॉडल हमने बनाया था उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे, मैं यहाँ पर लिखूंगी
एप्लीकेशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अवेट, जो एप्लीकेशन का मॉडल है उससे हम फाइंड करवाएंगे, ठीक है, फाइंड करेंगे किसके थ्रू, यूजर की आईडी के थ्रू, और सॉर्ट करेंगे अपने, और पॉपुलेट मेथड इसमें लगाएंगे ताकि हमें जॉब्स की सिर्फ आईडी ना दिखे, जॉब पूरा हमें आकर दिख जाए, मैंने आपको बताया था, ठीक है, एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं लिखूंगी डॉट फाइंड, ठीक है, डॉट फाइंड में लिखूंगी, उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा एप्लीकेंट, ठीक है, एप्लीकेंट, एंड यहाँ पर मेरा लिखा जाएगा यूजर आईडी, कम से कम आपको इसको 2 बार बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, वरना आप पक्का इसमें आपका दिमाग चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, तो कुछ चीजें एकदम से समझ में नहीं आती जब आप फर्स्ट टाइम किसी चीजों को करते हो, क्योंकि इसमें हम काफी सारी नई नई चीजें भी कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ एट -1 मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसको, एंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ उसको पॉपुलेट, ठीक है, पॉपुलेट कर रही हूँ मैं यहाँ पर, एंड इसको मैं कर रही हूँ यहाँ पर पॉपुलेट करने के बाद किसको पॉपुलेट कर रही हूँ, पाथ होगा हमारा जॉब, मतलब कि जॉब को हम पॉपुलेट कर रहे हैं, पूरी जॉब हमें आकर दिखनी चाहिए जब हम अप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर एक चीज होती है हमारे पास ऑप्शंस, ये मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, पढ़ना उसको जाके। ऑप्शंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको मैं कर देती हूँ सॉर्ट, ठीक है, यहाँ पर मैं कर रही हूँ सॉर्ट, और सॉर्ट में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ क्रिएटेड एट -1, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्रिएटेड एट -1, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया -1, उसके बाद क्या होगा, कॉमा लगा देंगे, फिर क्या होगा, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी अपना पॉपुलेट, दोबारा से इसको पॉपुलेट करेंगे, किस चीज को अब हमें करना है, अब इसके अंदर जो कंपनी आएगी उसको भी हमें पूरी दिखाना है, मतलब सिर्फ आईडी नहीं दिखानी है, उसको भी पूरा दिखाना है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा पाथ कंपनी, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिखा जाएगा, जैसे हमने ऑप्शन ऊपर दिया ऐसे ही हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम ऑप्शंस को ही देंगे सेम तरीके से। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ऑप्शंस, और ऑप्शंस में मैं लिख रही हूँ यहाँ पर सोल्ट, फिर यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कॉलन ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पर लगेंगे क्रिएटेड एट -1, ठीक है, क्रिएटेड एट -1 यहाँ पर हमारा लग रहा होगा। फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा होगा इफ अगर एप्लीकेंट्स नहीं होते, क्या नहीं होते, इफ नॉट एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, इफ नॉट एप्लीकेंट्स, या फिर एप्लीकेशन, सॉरी एप्लीकेशन आएगा क्योंकि हम एप्लीकेशन पर वर्क कर रहे हैं, तो नॉट एप्लीकेशन, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी अगर एप्लीकेशन नहीं होती है, तो हमारे पास आ जाए नो एप्लीकेशंस लिखा हुआ, तो अगर एक भी एप्लीकेशन नहीं होती है तो उसके बिहाफ पे हमारे पास लिखा हुआ आ जाना चाहिए नो एप्लीकेशन, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, पहले तो एरर कौन सी आएगी, 404, क्योंकि नो की बात आ रही है, जहां पर भी नो की बात आ जाती है वहां पर हम 404 का यूज कर देते हैं। जेसन, जेसन में यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मैसेज, और मैसेज में मेरे पास प्रिंट हो क्या आएगा, नो एप्लीकेशन, ठीक है, नो एप्लीकेशंस मेरे पास लिख के आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैं कर दूंगी इसको सक्सेस फॉल्स, ठीक है, क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पर सक्सेस फॉल्स कर रही हूँ। फिर क्या होगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगी इसका ये वाली चीज, मतलब कि अपना सेमीकोलन, फिर मैं यहाँ पर रिटर्न कर रही हूँ, रिटर्न में लिख रही हूँ रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और स्टेटस में मैं कर रही हूँ ये 200 आ जाएगा। फिर यहाँ पर मैं कर रही हूँ डॉट जेसन, फिर यहाँ पर मैं लिख दूंगी अपना एप्लीकेशन से, एक तो प्रिंट हो के आ जाए जो भी एप्लीकेशन होगी मेरे पास वो, और यहाँ पर आ जाए हमारा सक्सेस ट्रू, क्या आ जाए, सक्सेस ट्रू आ जाए, फिर ये हमारा चल जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज भी हो गई, गेट अप्लाइड जॉब्स, जितनी भी जॉब्स है सारी हमें आकर दिख जाए, एक बार सेव कर लेते हैं, कभी लैपटॉप वगैरह बंद हो जाए तो सारी चीजें हमारी उड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए चीजों को सेव करके रखना बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो गेट अप्लाइड जॉब, जितने भी अप्लाइड जॉब्स है वो हमारे पास आनी चाहिए, गेट एप्लीकेंट्स, जितने भी एप्लीकेशंस है उनके लिए अब हम क्रिएट करेंगे, ठीक है। दो आपके राउट यहाँ पर रह गई एक तरीके से, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, गेट, ये तो था अप्लाइड जॉब्स, यहाँ पर लिखेंगे हम गेट एप्लीकेंट्स, कितने एप्लीकेंट्स है वो चीज हमें आकर दिखनी चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए एसिंक, ठीक है, एसिंक में लिख रही हूँ रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा, और यहाँ पर हमारा एरो फंक्शन लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा होगा ट्राई, एंड यहाँ पे होगा हमारा कैच ब्लॉक, फिर यहाँ पे आ जाएगी हमारी एरर, एंड यहाँ पे हमारा लॉग हो जाएगा, क्या लॉग हो जाएगा, एरर लॉग हो जाएगी, ठीक है। फिर अब यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉन्स्ट, ट्राई के अंदर लिखा जाएगा, यहाँ पे मैं लिखूंगी कॉन्स्ट जॉब आईडी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अगर हम गेट एप्लीकेशंस, अगर हम सारी एप्लीकेशंस को देखना चाहते हैं तो हमें एक तो चाहिए जॉब की आईडी, क्योंकि जॉब से ही हमारे पास क्या आएगी,
जॉब से ही आएंगी सारी चीजें। तो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी से हमारी रिक्वेस्ट की आई सॉरी जॉब की आईडी आती है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट जॉब। जॉब के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे अवेट, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अपने जॉब मॉडल को लेकर आ रहे हैं। सो हमें फाइंड बाय करना है, यहाँ पे फाइंड बाय आईडी करना है। आईडी से हमें देखना है कि हमारी जो भी जॉब है वो कैसे आती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ अपना फाइंड बाय आईडी। आईडी कौन सी आएगी, जॉब आईडी आएगी, ठीक है। तो जॉब आईडी कहाँ से आएगी, जॉब आईडी हमारी यहाँ से आएगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है जॉब आईडी। फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी डॉट पॉपुलेट, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख रही हूँ डॉट पॉपुलेट, और पॉपुलेट करेंगे हम अपने पाथ को, मतलब कि यहाँ पे लिखा जाएगा मेरा पाथ, ठीक है। पाथ के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लिखूंगी मैं एप्लीकेशंस, ठीक है। पाथ में हम डाल रहे हैं एप्लीकेशंस वाला पाथ आना चाहिए। पॉपुलेट किस लिए होता है, किसी चीज को अच्छे से दिखाने के लिए। एप्लीकेशंस वाला पार्ट होगा वो हमें दिखता नहीं होगा, तो यहाँ से हमें एप्लीकेशंस आकर दिख जाएंगे। देन ऑप्शंस वाला पार्ट आपको पता है कि कैसे लिखा जाता है, वो अभी हमने किया था, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ शॉर्ट। शॉर्ट के बाद यहाँ पर फिर से ब्रैकेट लगा रही हूँ, लिख रही हूँ क्रिएटेड एट -1, ठीक है। यहाँ पर लिखा जाएगा क्रिएटेड एट -1, ठीक है। ये चीज लिखी जाएगी। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा कॉमा। फिर से हम पॉपुलेट करेंगे अपने एप्लीकेंट को, किसको, अपने एप्लीकेंट को। तो पॉपुलेट में मैं यहाँ पर लिख दूंगी अपना पाथ एप्लीकेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख रही हूँ मैं, पाथ एप्लीकेंट, ठीक है। ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैं यहाँ पर ये कर दूंगी, देन मैं नीचे आ जाऊंगी इफ में क्या करूंगी, अगर नॉट जॉब, क्या होगा, नॉट जॉब होगा हमारे पास, नॉट जॉब होगा। तो यहाँ पर क्या करूंगी मैं, इस नॉट जॉब में कर दूंगी रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैं यहाँ पर कर दूंगी। देन यहाँ पर आ जाएगा मेरा 404, ठीक है। एंड में यहाँ पर लिख दूंगी डॉट जेसन, क्योंकि अगर जॉब नहीं होती तो हमारे पास जॉब नॉट फाउंड लिखा आएगा, तो उसके लिए हम 404 लिखते हैं, आपको पता है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मैसेज। मैसेज में लिख दूंगी मैं यहाँ पर जॉब नॉट फाउंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगी अपना सक्सेस फॉल्स, क्योंकि फाउंड नहीं हो रही है जॉब, तो सक्सेस में क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा। अब जैसे ही फॉल्स आएगा हमारा ये वाला जो चीज है ये तो हम कर देंगे कि अगर जॉब नहीं मिलती तो हमारे पास ये आ जाए। अदरवाइज अगर हमें सब कुछ हो जाता है हमारा ठीक ठाक, तो यहाँ पर क्या प्रिंट होके आना चाहिए, रिटर्न। रिटर्न में प्रिंट होगा रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस में प्रिंट होगा 200, मतलब कि 200 आएगा हमारे पास स्टेटस, जो ओके स्टेटस होता है। तो उसमें मैसेज में लिख के आएगा जॉब, हमारे पास जॉब प्रिंट होके आ जाएगी, मैसेज हम कोई प्रिंट नहीं करवाना चाहते हैं, और सक्सेस आ जाएगा मेरे पास ट्रू, ठीक है। तो सक्सेस यहाँ पे मैं लिख दूंगी ट्रू। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये चीजें हो जाएंगी फिनिश, ये वाला पार्ट हम फिनिश कर देंगे, मतलब कि यहाँ पर ये जो गेट एप्लीकेंट्स वाला काम है हमारा ये हम क्लोज कर देंगे। तो कहाँ से क्लोज होगा, यहाँ से, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि चीजें सही वे में हमें दिख जाए। तो अप्लाई जॉब, गेट अप्लाइड जॉब्स, जितनी भी जॉब पर अप्लाई किया है वो वाली जॉब्स दिख जाएंगी, यहाँ पे गेट एप्लीकेंट्स दिख जाएंगी। अब हम स्टेटस को अपडेट करना चाहते हैं, मतलब अगर हमारा कोई भी बंदा जाके रिक्वेस्ट, मतलब कि अप्लाई कर रहा है किसी जॉब पर, तो उसका कोई स्टेटस होगा कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो गई, डिलीट हो गई, रिजेक्ट हो गई, या फिर हमारी क्या हो गई, पेंडिंग में पड़ी है, उसके लिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपोर्ट कॉन्स्ट अपडेट स्टेटस, ठीक है। लिख सकते हैं हम अपडेट स्टेटस, नाम इसका दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अपडेट स्टेटस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ स्टेटस। देन यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एसिंक, एंड यहाँ पे मैं लिख रही हूँ रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन को लगा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखूंगी ट्राई, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगी कैच, ठीक है। ट्राई एंड कैच, यहाँ पे कैच में क्या हो जाएगा, अगर कोई भी एरर आती है तो हम उसको क्या कर लेंगे, लॉग करवा लेंगे, ठीक है। प्रिंट करवा लेंगे अपनी एरर को। अगर हम ये चीज नहीं करते तो वो लॉग होके नहीं आएगी, फिर आपको प्रॉब्लम होके दिखेगी, ठीक है। हमें अगर स्टेटस लाना है तो हम कहाँ से लाएंगे, कॉन्स्ट स्टेटस। स्टेटस को हम कहाँ से ले आएंगे, अपने रिक्वेस्ट की बॉडी से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मेरे पास स्टेटस आ जाएगा, ठीक है। देन मुझे क्या करना होगा, कॉन्स्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट के बाद यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशन आईडी आएगी, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एप्लीकेशन आईडी, और एप्लीकेशन आईडी में लिख रही हूँ रिक्वेस्ट डॉट
पैरम्स से आएगी आईडी, तो आपको पता है पैरम्स डॉट आईडी मैं यहाँ पर लिख दूंगी। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर अगर स्टेटस नहीं आता है, क्या होता है, अगर स्टेटस हमारा नहीं आता है तो हमारे पास 40 आ जाए, स्टेटस इज रिक्वायर्ड आ जाए। ठीक है, तो इस रिक्वायर्ड के लिए आपको पता है कि स्टेटस कौन सा आता है, 400। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ इफ नॉट स्टेटस, अगर स्टेटस हमारा नहीं होता है तो क्या होगा, तो हमारे पास रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस। ठीक है, रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 400। फिर यहाँ पे आ जाएगा मेरा डॉट जेसन, और जेसन पे क्या प्रिंट होके आएगा मेरा, यहाँ पर प्रिंट होके आएगा मैसेज। मैसेज में क्या लिख के आना चाहिए, स्टेटस इज रिक्वायर्ड, स्टेटस हमारा क्या है, रिक्वायर्ड है, तो स्टेटस इज रिक्वायर्ड यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा सक्सेस आ जाएगा फॉल्स। इज रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि अगर अगर आपका कोई भी, 2 मिनट यहाँ पे हटा के इसको फॉल्स कर देते हैं पहले। तो देखो, अब इस रिक्वायर्ड का मतलब ये है कि क्या पता कहीं और हमने स्टेटस ना दिया हो, स्टेटस वाली लाइन को मिसिंग कर दिया हो, तो ये होना जरूरी है। ठीक है, फिर क्या करना है, अगर ये चीजें होती हैं तो उसके बाद हमारे पास एक वो भी तो है, क्या बोलते हैं उसको, एप्लीकेशन भी तो है, कॉन्स्ट। यहाँ पे मैं लिख दूंगी एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेंट नहीं, एप्लीकेशन, और इजिकल्स टू हम इसको क्या कर देंगे, अवेट। ठीक है, अवेट, अवेट में क्या करूंगी, एप्लीकेशन से फाइंड बाय 1 कर दूंगी, फाइंड 1 कर दूंगी, जिससे हम फाइंड कर सके। क्या फाइंड करना है वो भी अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फाइंड 1, हम एक को ढूंढ रहे हैं, किसको, आईडी, एप्लीकेंट आईडी से हम उसको लेकर आ रहे हैं। तो पहले तो यही चीज हटा देते हैं जो भी आ रही है, अंडरस्कोर आईडी, पर ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है अंडरस्कोर आईडी कॉलन। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखी जाएगी जो हमारी एप्लीकेशन की आईडी है, उससे हम सारी चीज लेकर आना चाहते हैं। और अगर हमारा एप्लीकेशन ही नहीं होगा तो क्या होगा, वही बात है, सारा काम तो हम एप्लीकेशन पे ही कर रहे हैं, और एप्लीकेशन ही ना हो तब क्या होगा, तो लिखता है इफ नॉट एप्लीकेशन। ठीक है, लिख देते हैं नॉट एप्लीकेशन, अगर नहीं होगा तो हमारे पास आ जाएगा एप्लीकेशन नॉट फाउंड। तो कैसे लिखा जाएगा, मैसेज में लिखेंगे, रिटर्न करेंगे पहले तो रेस्पॉन्स का स्टेटस, तो रिटर्न रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस में यहाँ पर लिख कर आएगा मेरा, क्या लिख कर आएगा, 404 404 डॉट जेसन। डॉट जेसन तो यहाँ पर नहीं लिखा जाता, अब तो जेसन भी ठीक नहीं लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं लिख दूंगी मैसेज में जॉब नॉट फाउंड, तो 404 ही लिखा होगा हमने, क्या लिखा है ऊपर देख लेंगे एक बार, यस 404 ही लिखा है, क्योंकि नॉट फाउंड की बात हो रही है, तो एप्लीकेशन नॉट फाउंड। ठीक है, ये लिख देते हैं। फिर यहाँ पर सक्सेस में आ जाएगा मेरे पास फॉल्स, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सक्सेस में मेरे पास आ रहा है फॉल्स, क्योंकि कोई सही काम नहीं हुआ, सारा काम यहाँ पे गलत हुआ है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अब नीचे आके कि एप्लीकेशन का जो स्टेटस होगा, तो यहाँ पे लिखती हूँ एप्लीकेशन का जो मेरा स्टेटस होगा वो मेरा होगा स्टेटस टू लोअर केस, मतलब कि लोअर केस में होगा मेरा ये स्टेटस, तो स्टेटस डॉट टू लोअर केस में यहाँ पर लिख दूंगी। ठीक है, तो लोअर केस का सी बड़ा होता है, ध्यान रखना, एंड ये यहाँ पे एक फंक्शन की तरह होता है। ठीक है, अवेट कर लेंगे, अवेट किसको करेंगे, अपने एप्लीकेशन डॉट सेव कर देंगे, मतलब कि जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसको हम सेव करवा देंगे, तो एप्लीकेशन डॉट सेव मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ये भी एक फंक्शन ही है जो सेव करवा देता है चीज़ों को। ठीक है, और अगर ये सारा काम हो जाता है फिर हम रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे कर देंगे रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, और इसमें लिख दूंगी मैं, स्टेटस आ जाएगा मेरे पास 200। फिर यहाँ पर आ जाएगा डॉट जेसन, और डॉट जेसन में फिर मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा मैसेज, और मैसेज में मेरे पास यहाँ पर आएगा स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर लिखती हूँ स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। देन यहाँ पे मैं कर रही हूँ सक्सेस ट्रू। ठीक है, क्या कर रही हूँ यहाँ पर, सक्सेस कर रही हूँ मैं यहाँ पर ट्रू। देन ये हमारा हो जाएगा, इसको मैं कर दूंगी सेव, तो ये वाली चीज हमारी वर्क कर रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, राउट्स भी तो बनाएंगे, तो इसको तो हम यहाँ से बंद कर लेते हैं। राउट्स वाला वर्क यहाँ पर चल रहा है, तो इसके अंदर जाएंगे, एक फाइल बनाएंगे जिसका नेम हम रखने वाले हैं एप्लीकेशन की स्पेलिंग ठीक लिखनी है। ठीक है, एप्लीकेशन डॉट राउट डॉट जेएस, तो राउट डॉट जेएस आपका यहाँ पर लिखा जाएगा। अब जितने भी आपने राउट बनाए हैं पहले तो इनको कॉपी कर लो। ठीक है, एक कॉपी किया,
कंट्रोल सी से, ठीक है। एंड यहाँ पे जाकर इसको कर देते हैं हम पेस्ट। अब इसमें जो चेंजेस करने हैं वो चेंजेस कर लेते हैं, ठीक है। राउट किया, यहाँ पे रजिस्टर वाला राउट तो चलेगा नहीं, चलेगा हमारा अप्लाई वाला राउट, क्योंकि अगर कोई भी बंदा अप्लाई करेगा तो वो इस राउट पर ही तो करेगा, अप्लाई /: ID पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होगा, ये गेट रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये जा रही है हमारी गेट रिक्वेस्ट, और इस ऑथेंटिकेटेड तो होना ही चाहिए। और फंक्शन कौन सा चलना चाहिए हमारा, अप्लाई जॉब वाला, जो हम अभी करके आए हैं सारी चीजें वो वाली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अप्लाई जॉब। फिर यहाँ पे हमारा /get होगा, जो गेट रिक्वेस्ट जाएगी वो जाएगी गेट अप्लाइड जॉब पर, ठीक है। तो यहाँ पर कर देती हूँ मैं गेट अप्लाइड जॉब्स, ठीक है, अप्लाइड जॉब्स पर, ठीक है। ये वाला काम हो गया। देखो यहाँ पर हमारी अप्लाइड वगैरह होती जा रही है और ये सारी हटती जा रही है। ये जाएगी आईडी एप्लीकेंट्स पर, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं /:ID है, तो आएगा ही /:ID, तो हमारे पास आएगा ही, साथ के साथ आएगा /एप्लीकेंट्स, ठीक है, /एप्लीकेंट्स आएगा। और यहाँ पर इज ऑथेंटिकेटेड तो होगा, गेट रिक्वेस्ट जाएगी गेट एप्लीकेंट्स पर जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ गेट एप्लीकेंट्स, तो लिख देते हैं एप्लीकेंट्स, और ये वाला काम भी हो गया। फिर हमारी आती है स्टेटस अपडेट की बात, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ /status/ID, तो ये मैं हटा देंगी यहाँ से /:ID। फिर यहाँ पर लिखा जाएगा /अपडेट, ये हमारी राउटिंग करने का तरीका है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है, क्या जाएगी, हमारी पोस्ट रिक्वेस्ट जाएगी, और यहाँ पे अपडेट कंपनी की जगह आएगा अपडेट स्टेटस, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपडेट तो लिखा ही रहने देती हूँ, स्टेटस कर देती हूँ बस इसको, कंपनी की जगह स्टेटस। तो ये वाला काम हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये सारी चीजें आपको हटानी पड़ेगी, सो ये वाली चीजें हम यहाँ से हटा देते हैं। तो ये वाली चीज भी रेडी हो गई हमारी, तो इसको भी हम कर लेते हैं टू सेव करने के बाद क्या होगा, हम जाएंगे अपनी index.js पर। आपको पता है ये यही फॉलो करते आए हैं हम, और कुछ फॉलो करते नहीं आए हैं, ठीक है। जैसे राउट इसका क्या है, ऐसे हम इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इंपोर्ट करेंगे, इसका क्या नेम है हमारा, एप्लीकेशन राउट, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं एप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ राउट, ठीक है, एप्लीकेशन राउट फ्रॉम, कहाँ से आएगा ये राउट हमारा, आएगा ./राउट्स कहाँ गया हमारा, हम इसको नीचे पहुंचाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं ./ यहाँ पे मैं जाती हूँ अपने राउट्स पर, ये रहा मेरा राउट्स / अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ application.route.js। अब इसको यूज करने के लिए मैं क्या करूंगी, जहां पर भी मेरा ये चीज चल रही है, जहां पर भी मैं अपना क्या बना रही हूँ, ये APIs बना रही हूँ, यहाँ पर लिखा जाएगा app.use, एंड यहाँ पर लिखा जाएगा मेरा /API/ फिर क्या लिखा जाएगा v1 यहाँ पर क्या वर्क कर रहे हैं हम, एप्लीकेशन के लिए, तो एप्लीकेशन फिर लगेगा क्या, जैसे कि यहाँ पर हमने जॉब वगैरह लिखी है, उसके बाद हम यहाँ पर कॉमा लगा के जो हमने ऊपर राउट बनाया है ना, एप्लीकेशन राउट, वो यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज हमारी पूरी हो जाएगी। अब सिंपल कुछ कुछ चीजें बची है जो हमें होप स्कॉच पर करके देखनी है, इसको हम सेव कर लेते हैं, सर्वर हमारा चल ही रहा होगा। देन हम यहाँ पे एक न्यू क्रिएट कर लेते हैं ये, ठीक है। और ये वाली चीजें मैं यहाँ से हटा देती हूँ। सबसे पहले हमें जॉब पर अप्लाई करना है, तो ये वाली चीज ले लेती हूँ। वैसे यहाँ से ये सारा हटेगा आगे का हमारा, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एप्लीकेशन तो लिखा ही जाएगा, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, एप्लीकेशन /apply, और अप्लाई किस पर करना है, किस जॉब पर अप्लाई करना है, तो गेट ऑल जॉब्स देखूंगी मैं यहाँ पर, गेट ऑल जॉब्स, और यहाँ पे मैं कर दूंगी इसको सेंड। जैसे ही सेंड करूंगी, यूजर नॉट ऑथेंटिकेटेड, तो यूजर को पहले लॉग इन करना पड़ेगा, बॉडी पे जाके यहाँ पे मेरा दिवी वाला है उसको मैं लॉग इन कर दूंगी, वेलकम बैक दिवी आ जाएगा। फिर यहाँ पर जाऊंगी गेट ऑल जॉब्स पर, जितनी भी जॉब्स है अब मुझे आकर दिखेंगी, और इसकी जो आईडी है वो मैं यहाँ से ले लूंगी। तो इसको कर रही हूँ मैं कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाऊंगी और इसको मैं यहाँ पर आईडी को पेस्ट कर दूंगी एंड सेंड। तो यहाँ पर कह रहा है जॉब अप्लाइड सक्सेसफुली, इस जॉब में हमने अप्लाई कर दिया है, ठीक है, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। तो इसको क्या करना है, मुझे सेव करना है, तो सेव एज कर देती हूँ। इसका नेम होने वाला है मेरा अप्लाई जॉब, ठीक है। या फिर जॉब अप्लाई जो भी लिखना है, अप्लाई जॉब मैं लिख रही हूँ, हमने जॉब पर अप्लाई कर दिया है, वो ये वाला राउट है। जॉब पोर्टल में जाएंगे एंड इसको हम सेव कर देंगे, फिर अपना न्यू ओपन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सेकंड वाला क्या है हमारा कि
सारी जितनी भी हमने जॉब्स पर अप्लाई किया है वो वाली जॉब्स हमें आकर दिख जाए। तो कहाँ पर क्या करना है, हमें ये वाली चीज हटा देनी है। ठीक है, नीचे जाके गेट वाला है, इसको लेना और यहाँ पे जॉब की जगह एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, एप्लीकेशन में गेट करना है, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एप्लीकेशन और उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ उसको सेंड। जैसे ही सेंड करूंगी यहाँ पर हमारे पास बैकएंड डेवलपर की जॉब आ जाएगी जिस पर मैंने अप्लाई किया है। स्टेटस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेंडिंग है, और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिख रही होगी आईडी। तो इस पर मैंने क्या किया है, अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये ऐसे होता है। तो इसको कर लेती हूँ मैं सेव। सेव एज में मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ गेट ऑल जॉब्स, या फिर गेट क्या करूंगी, गेट एप्लीकेशन, गेट अप्लाइड जॉब्स कर देती हूँ। ठीक है, गेट अप्लाइड जॉब जिन पे भी हमने अप्लाई किया है वो वाली जॉब हमें यहाँ पर आकर दिख जाएगी। ठीक है, सेव कर देती हूँ। फिर नेक्स्ट पर जाती हूँ। नेक्स्ट क्या राउट होने वाला है हमारा, नेक्स्ट पाथ क्या होने वाला है हमारा, वो होने वाला है हमारा एप्लीकेंट्स के लिए। ठीक है, क्या एप्लीकेंट्स होने वाली है, क्या क्या चीजें होने वाली है, वो वाली चीज की किस लोग, किसने मतलब कि किसने अप्लाई किया है, किसने। यहाँ पर मैं कर देती हूँ गेट, एंड गेट के बाद यहाँ पर क्या होगा, गेट तो आएगा नहीं। ठीक है, गेट तो यहाँ से हम हटा देंगे, तो ये वाली चीज तो मैं यहाँ से हटा दूंगी। अब एप्लीकेशन में यहाँ पे हमें आईडी देनी होगी। आईडी कौन सी देनी है, जो हमने जॉब पर अप्लाई किया। देखो, इससे पहले में जाओ गेट अप्लाइड जॉब्स, यहाँ पे जिस भी जॉब पे हमने अप्लाई किया है। ठीक है, बॉडी में तो कुछ लिखा नहीं है, सेंड किया। जिस भी जॉब पर हमने अप्लाई किया है उसकी एप्लीकेशन जो है, पहले तो यहाँ पर इसको ऐसे करके पकड़ के ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाली जो आईडी है एप्लीकेशन की आईडी, वो वाली आईडी कॉपी करके यहाँ पे मैं कर दूंगी, यहाँ पे जाके करना है स्लैश पेस्ट स्लैश एप्लीकेंट्स। ठीक है, एप्लीकेंट्स, एंड इसको मैं कर देती हूँ सेंड। तो जॉब नॉट फाउंड बता रहा है, मतलब कोई जॉब ही नहीं है। ऐसा कैसे हो गया, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमने किया है एप्लीकेशन पर। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने कहाँ पर जाना था मुझे, यहाँ पे मैंने नीचे जाती हूँ मैं, अप्लाई जॉब किया था। ठीक है, किस जॉब के लिए अप्लाई किया था वही वाला मुझे यहाँ पर चाहिए अपना, ये वाला ही। ठीक है, इसको कर देती हूँ मैं कॉपी, एंड यहाँ पर जाकर मैं कर देती हूँ इस आईडी को हटा देती हूँ, क्योंकि जॉब की नहीं है ना, ये एप्लीकेंट्स की है। तो इसको मैं यहाँ से हटा के यहीं पर इसको पेस्ट कर देती हूँ, देन इसको सेंड करती हूँ। तो अब मेरे पास आ गई कि क्या चाहिए था मुझे, एप्लीकेंट्स चाहिए था। तो इसके एप्लीकेंट्स मेरे पास आ जाएंगे कि दीवी ने अप्लाई किया है यहाँ पर। ठीक है, दीवी ने ये जॉब को अप्लाई किया है, ये सारी चीजें। तो इसको मैं कर देती हूँ यहाँ से सेव एज। सेव एज करूंगी तो इसका क्या नेम है हमारा, गेट एप्लीकेंट्स। ठीक है, यहाँ पे सारे एप्लीकेंट्स आ जाएंगे जिसने भी एप्लीकेंट्स पर अप्लाई किया है, जो पोर्टल में आ जाएगा। देन इसको हम कर देंगे सेव। नेक्स्ट एंड लास्ट यहाँ पे बचा है राउट हमारा, वो हमारा राउट होने वाला है अपडेट स्टेटस। अगर हमें स्टेटस को अपडेट करना हो तो देखो, अभी आपको मैं एक चीज दिखा देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। पहले तो यही चीज अभी देखते हैं। यहाँ पे जाके हमारा मोंगो डीबी है। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देती हूँ मोंगो डीबी पे जाती हूँ, मोंगो डीबी एटलस पर। ठीक है, मोंगो डीबी, एंड मैं यहाँ पर कर रही हूँ मोंगो डीबी एटलस। ठीक है, तो एटलस के लिए यहाँ पर एटलस लिखा जाएगा, लॉगिन। ठीक है, पहले लॉगिन कर लेते हैं क्योंकि आज हमने अपने मोंगो डीबी को खोला ही नहीं है। सो यहाँ पर मैं ऑन कर लेती हूँ, देन इसको गूगल पे जाके लॉगिन कर लेती हूँ। ठीक है, आपको भी यही काम करना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको एक बहुत ही सॉलिड चीज बताने वाली हूँ इसमें, आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा इसमें। ठीक है, सो थोड़ा वेट तो करना ही पड़ता है। देन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हमारा जॉब वेबसाइट जो है, ठीक है, जॉब वेबसाइट पर जाएंगे हम। और जॉब वेबसाइट पर जाने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। देन वेट करने के बाद हमारे पास एक बार मुझे देखना होगा कि मेरा उसका नेम ही क्या था। ठीक है, कभी इसमें कुछ नहीं है, मतलब कि ये वाला तो है नहीं। जॉब पोर्टल वाला देखती हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ है क्या जॉब पोर्टल, जैसे कि मैंने लिख रखा है। तो यहाँ पे भी मेरा नहीं आ रहा है। तो मुझे कहाँ पर देखना होगा कि मेरा बैकएंड चल कहाँ पर रहा है, मुझे ये तो पता होना चाहिए। सो जॉब वेबसाइट ये रहा हमारा। अभी देखते हैं कि यहाँ पर ब्राउजर कलेक्शन आ रहा है, तो इस पर चलते हैं। ठीक है, ब्राउजर कलेक्शन के बाद यहाँ पे मेरा कलेक्शंस आ रहा है, कलेक्शंस के बाद ये रहा मेरा। एंड यहाँ पे मुझे देखना है एप्लीकेशंस में मेरा स्टेटस यहाँ पर क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है। ठीक है, अब मेरा स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग आ रहा है, तो मैं क्या करूं, अगर मुझे इसको चेंज करना है तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊंगी। अगर मेरी जॉब अप्लाई हो गई सक्सेसफुली और उसमें एक्सेप्ट हो गई मेरी एप्लीकेशन, तो क्या आना चाहिए, तो उसके लिए मतलब यहाँ पे क्या करूंगी मैं, एप्लीकेशन स्लैश, और यहाँ पर आना चाहिए
स्टेटस भी आना चाहिए, ठीक है, स्लैश स्टेटस, ठीक है, स्टेटस कर लिया, फिर स्लैश, फिर आईडी, फिर यहाँ पर आ जाएगा लास्ट में एप्लीकेंट्स की जगह आ जाएगा अपडेट, ठीक है। यहाँ पे मैं कर देती हूँ अपडेट, पर यहाँ पे एक इशू आएगा, देखो जैसे ही मैंने सेंड किया, यहाँ पे अभी ये क्या कह रहा है, गेट रिक्वेस्ट नहीं जानी, पहले तो यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट जानी है, ठीक है। और अगर मैं इसको सेंड कर रही हूँ तो स्टेटस इज रिक्वायर्ड, मतलब कि स्टेटस रिक्वायर्ड है, हम कुछ और काम कर रहे हैं, हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें वो आईडी चाहिए जो यहाँ पर है इसकी, मतलब कि यहाँ पे हमारा एक क्लस्टर आ रहा है, इसमें हमारी जॉब की एप्लीकेंट की आईडी है, तो ये वाली आईडी हम देते हैं, ये वाली आईडी हम इसको ले लेते हैं, ये यूजर की आईडी है, ठीक है। तो इसको मैं ले लेती हूँ, यहाँ पर कॉपी कर लेती हूँ। आपको यहाँ पर 3 आईडी दिख रही होगी, तो तीनों में से कोई ना कोई सी तो चलेगी, तो ये वाली आईडी तो हमारी जॉब की आईडी है जो नहीं चलेगी, ठीक है। पेस्ट कर देते हैं यूजर की आईडी को, देन सेंड, तो ये भी स्टेटस रिक्वायर्ड बता रहा है, मतलब कि ये भी हमारी हटेगी यहाँ से। और हमें और क्या करना है यहाँ पर, जैसे कि हमने स्टेटस को किया, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, स्टेटस इज रिक्वायर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे देखो हमें कौन सी आईडी देनी है अपनी, सबसे पहले तो आपको वो देखना होगा, हमें वही वाली आईडी लेनी है जो हमने ली, ठीक है। और यहाँ पे हमें जाना है बॉडी पर, यहाँ पर जाना है हमें एप्लीकेशन जेसन पर, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एंड यहाँ पे हमें स्टेटस लिखना होगा। स्टेटस क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ स्टेटस, और स्टेटस में मैं लिख रही हूँ एक्सेप्टेड, ठीक है, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पर एक्सेप्टेड, तो एक्सेप्टेड तो लिख दिया, बट यहाँ पे भी हमारे डबल कोट्स में आएगा। देन अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, यहाँ पर सेंड, तो जैसे ही सेंड करूंगी, अभी के लिए क्या आ रहा है, हमारे पास एरर आई है, कोई बात नहीं, यहाँ पर जाते हैं जो हमारी एप्लीकेशन की आईडी है। अगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर कौन सी आईडी देनी है, तो उसके लिए हमें जाना होगा एप्लीकेशन कंट्रोलर पर, जहाँ पे हमारा ये लास्ट काम हुआ है अपडेट वाला, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये क्या चीज बता रहा है जो हमारा ये काम हो जाए, ठीक है। स्टेटस इज रिक्वायर्ड, ये वाली चीज आएगी, एप्लीकेशन की आईडी देनी है यहाँ पर। अब एप्लीकेशन की आईडी है कहाँ, वो हमें देखनी है, तो हम जाते हैं क्लस्टर पर, क्लस्टर पर जाने के बाद ये होगा एप्लीकेंट, ये होगी जॉब, और ये होगी हमारी आईडी, तो ये वाली आईडी ले लेते हैं हम, ये हमारी एप्लीकेशन की आईडी है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको कर देती हूँ मैं कॉपी, कॉपी करने के बाद आती हूँ मैं अपने होप स्कॉच पर, एंड यहाँ पर ये चीज हटा के एंड इसको मैं कर देती हूँ पेस्ट, और यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टेटस एक्सेप्टेड मैंने लिख रखा है, देन इसको मैं सेंड करती हूँ। तो अब देखते हैं कि क्या एरर बता रहा है, सिंटेक्स एरर, डबल कोट, प्रॉपर्ली नेम इज जेसन, पोजीशन ओके, ये कुछ सिंटेक्स में एरर बता रहा है। यहाँ पर हमने लिख दिया स्टेटस एक्सेप्टेड, तो ऐसे ही लिखा जाएगा स्टेटस एक्सेप्टेड, तो इस पे क्या प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे देखो क्या एरर है, ये कुछ सिंटेक्स एरर बता रहा है, तो यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, वो नहीं लगेगा, ठीक है। देन इसको सेंड करते हैं, ओके स्टेटस आ गया हमारे पास, स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली। अब जब हम यहाँ पे जाके देखेंगे, अभी पेंडिंग आ रहा है, रिफ्रेश करते हैं एक बार, ठीक है। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे हमारे पास क्या होगा, अभी देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं, लोडिंग हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे हमारी एक्सेप्टेड हो जाएगी। रिजेक्ट करना चाहते हैं तो रिजेक्ट हो जाएगा एप्लीकेशन, तो ऐसा कुछ यहाँ पर है, ठीक है। तो हमारा जितना भी बैकएंड का काम था हमने आज की वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, नेक्स्ट वीडियो में अपने फ्रंट एंड को स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो आज की वीडियो में हमने अपना सारा बैकएंड को कवर कर लिया है। सो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो से हमें फ्रंट एंड को स्टार्ट करना है, और जो बैकएंड में आपका क्लाउडनर ही रह गया है जो मैंने आपको बताया था। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हमारा इंस्टाग्राम पेज है उसको जाकर फॉलो करना है, हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर ज्वाइन करना। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।